आज हम जिक्सर 250 का इनिशियल डेज का राइडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अभी तक 440 किलोमीटर चला चुका हूं, तो करीब 450 किलोमीटर चलाते हुए मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस हुआ वही मैं आज 10 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो को स्किप कर करके नहीं, कंटिन्यूअसली एंड तक देखिए, तब भी आपको इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक मोटरसाइकिल के बारे में जानना चाहिए खरीदने से पहले वो सुनने को मिलेगा। ये एक यूजर का एक्सपीरियंस है जो कि मोटरसाइकिल को अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर चला चुका है। ये किसी प्रोफेशनल रिव्यूअर का या पैसे लेके रिव्यू बनाने वाला का रिव्यू नहीं है। इसमें जो कुछ बताया गया है ये सच्चाई है, ट्रूथ है, फैक्ट है, जिसके ऊपर आप वाउच कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले शुरू करते हैं, जब भी आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं, ये एक नेकेड मोटरसाइकिल है और जब भी आप इसके ऊपर बैठते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप इन द मोटरसाइकिल बैठे हैं, आपको लगता है कि आप ऑन द मोटरसाइकिल बैठे हैं। मतलब कि आपको ऐसा फील होगा कि यू आर इन कंट्रोल। तो ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग बात है जब आपको लगता है कि यू आर सिटिंग ऑन द मोटरसाइकिल एंड ऑल द कंट्रोल्स आर इन योर हैंड। सेकेंडली, जिस पॉइंट के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है कुछ गिमिकी पॉइंट। कुछ कंपनीज है, खास करके कुछ इंडियन कंपनीज, जिनको लगता है कि गिमिक देने से बहुत बेहतरीन सेल्स फिगर हो जाएगा उनका। तो वो जो कंपनीज है वो टीटीटी, बीटीटी, सीटीटी, ऑटोसेल, टोटोसेल ऐसे करके कुछ फीचर्स हाईलाइट करते हैं और लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं, और वो काफ़ी सारे लोगों को बुद्धू बना भी लेते हैं। पर ये जो सिस्टम है कि आप फर्स्ट गियर में डालो और बिल्कुल भी थ्रॉटल को हाथ ना लगाते हुए सिटी ट्रैफिक के भीतर से सेल करके चले जाओ, या सेकंड गियर में डालो, बिल्कुल ही थ्रॉटल को हाथ ना लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ो या ट्रैफिक में से गुजर जाओ, इसके लिए कोई टीटीटी, बीटीटी, सीटीटी, ऑटोसेल, टोटोसेल ऐसे हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कभी भी किसी भी जापानीज मैन्युफैक्चरर की मोटरसाइकिल्स में ये सब गिमिक की बातें नहीं देख पाएंगे। उनके लिए क्वालिटी सब कुछ है, और जिनके पास क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है वो ये सब गिमिक की चीज़ें करते हैं। इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो मोटरसाइकिल है जिक्सर 250, इसमें भी वैसे ही सिस्टम है कि आप स्टैंड स्टिल मोटरसाइकिल को फर्स्ट गियर में डालो, क्लच को धीरे से छोड़ो, आपको थ्रॉटल देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये धीरे धीरे मूव करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, कोई भी नॉकिंग नहीं, कोई भी जर्किंग नहीं, कोई भी इशू नहीं, गाड़ी बंद नहीं पड़ जाएगा, धीरे धीरे आप आगे जा सकते हैं। सेकेंड गियर में भी वैसा, थर्ड गियर में भी वैसा, फोर्थ गियर में भी वैसा। फोर्थ गियर तक हमने करके देखा है, ये चल रहा है, हो रहा है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम डेमो के साथ बहुत जल्द लेके आएंगे और ये हम प्रूव करेंगे ये जो गिमिकी फीचर्स जो हाईलाइट करते हैं कुछ इंडियन कंपनीज, ये मोटरसाइकिल्स में होता है। और अगर आप क्लच वायर को ठीक से, क्लच सिस्टम को ठीक से सेट कर लें तो ये गियर में डाल के थ्रॉटल ना घुमा के आप धीरे धीरे आगे जा सकते हैं बाइक को लेके। तो सुजुकी इन सब गिमिकी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, ये सब गिमिकी बातें नहीं करता है, क्योंकि सुजुकी का प्राइमरी फोकस होता है क्वालिटी। थर्ड, जिस पॉइंट के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी ये क्वेश्चन करते हैं, खास करके सुजुकी के बारे में, कि इसका गियर शिफ्ट कैसा है। देखिए, इसका गियर शिफ्ट स्मूथ है, बिल्कुल भी नॉची नहीं है, हार्ड आप इसे नहीं बोल सकते और बटरी स्मूथ भी आप इसे नहीं बोल सकते। नॉर्मल सा स्मूथ गियर शिफ्ट है और गियर शिफ्टिंग में आपको कोई भी इशू नहीं आता है। स्मूथली, सॉफ्टली ये गियर शिफ्ट हो जाता है, और क्विक अप शिफ्ट या मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्विक डाउन शिफ्ट में कोई भी इशू नहीं है। खास करके जब हम क्विक डाउन शिफ्ट करते हैं तो एक रिवर्स टॉर्क का इशू देखने को मिलता है, जिसके लिए स्लीपर क्लच वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रस्ट मी, सुजुकी का ऐसा गियरिंग और ऐसा इंजन का संरचना है जिससे कि ये रिवर्स टॉर्क बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज हो जाता है, और क्विक डाउन शिफ्ट में कोई भी इशू आपको दिखाई नहीं देता है, और गियर शिफ्टिंग में कोई भी नॉचीनेस आपको फील नहीं होता, हार्डनेस फील नहीं होता, स्मूथ गियर शिफ्ट होता है। बट बात यही है कि बिल्कुल बटरी स्मूथ, एकदम सॉफ्ट गियर शिफ्ट इसमें नहीं है, थोड़ा सा कट करके आवाज़ आके
गियर शिफ्ट होता है। पर मुझे लगता है ये रीअश्योरिंग चीज़ है कि आपका गियर ठीक से स्लॉट हो गया। तो ये कट नॉइज मेरे लिए तो कन्वीनियंट है ये एश्योर करने के लिए कि गियर ठीक से स्लॉट हुआ है। इसमें स्लीपर क्लच नहीं है, ये एक ड्रॉबैक के तौर पे देखा जा सकता है। और क्योंकि इसमें स्लीपर क्लच नहीं दिया गया है इसलिए क्लच थोड़ा सा हेवियर साइड पर है, ये अनडिनाइबल फैक्ट है। तो कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में आपका लेफ्ट पम्प में इरिटेशन हो सकता है, पर इसका क्लच गियर और इंजन का तालमेल ऐसे बेहतरीन तरीके से किया गया है, इसे आप 6 गियर में भी 30 kmpl या उसके नीचे भी आराम से राइड कर सकते हैं विदाउट एनी नॉकिंग, विदाउट एनी जर्किंग, विदाउट एनी इशू। ये मैंने टेस्ट करके देखा है और मैं इसे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी किया हूँ, पर इसे सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने एक वीडियो में मैं इसे पूरा कैसे कौन से गियर में कैसे ये चलता है और कैसे जीटीटी बीटीटी सीटीटी या ऑटोसेल पोटोसेल जैसे चीजें इसमें ऐसे ही है विदाउट एनी गिमिकी वर्ड्स, ये हम डेमो करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं लोग खास करके जिक्सर के बारे में वो है सस्पेंशन। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, द सस्पेंशन इज परफेक्टली ट्यून्ड फॉर रफ रोड्स एंड bumpy roads. This is not so hard, not so soft. Riding with this suspension setup in any road condition is confidence inspiring and comfortable. इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि बम्पी रोड में आपको लगे कि नीचे से कुछ टच हो जाए या सस्पेंशन खट 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 करके लग जाए। इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको उछल दे, पर ऐसे प्रॉपरली एंड परफेक्टली इसे सेट किया गया है इसका रियर सस्पेंशन को एंड फ्रंट सस्पेंशन को भी, जिससे कि आपको एकदम स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है किसी भी बम्पी रोड में, किसी भी पॉट होल वाला रास्ते पे या किसी भी रफ सरफेस पे। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। मेरा जो सुजुकी बर्गमैन का सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ही हार्ड है सिंगल राइडर के लिए, तो ये जो जिक्सर 250 है इसका सस्पेंशन को लेके मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि ये बम्पी रोड्स, पॉट होल्स और रफ रोड्स में मुझे बहुत ही आरामदायक राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इसका सीट कुशनिंग भी प्रॉपर है, टुवर्ड सॉफ्ट साइड है, तो बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल है। पर इसका एक पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, वो है इसका सीटिंग जो है ये अ बिट फॉरवर्ड लीनिंग है, एग्रेसिव नहीं है पर थोड़ा सा फॉरवर्ड लीनिंग है। तो जो कम्यूटर मोटरसाइकिल से या स्कूटर से इसमें शिफ्ट कर रहे हैं उनको ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है, पर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। इसका रियर इंक्लाइंड सीट आपको सामने की तरफ थोड़ा सा लीन करके बैठने के लिए मजबूर करता है, ये मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज मुझे इसमें लगा। अभी आते हैं और एक इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में, वाइब्रेशन। अभी मेरा फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है, सिर्फ अराउंड 450 किलोमीटर मैंने चलाया है, 450 भी पूरा नहीं हुआ। तो जब हम इसे अराउंड सेकेंड या थर्ड गियर में 4000 आरपीएम तक रेव करते हैं तब माइल्ड सा, बिल्कुल ही माइल्ड सा, एकदम नेग्लिजिबल एक माइल्ड सा बज आपको फील होगा। पर वो भी अभी तक फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है और मैं थर्ड गियर में या सेकंड गियर में अगर 4000 आरपीएम तक रेव कर दूं तो हो सकता है कि थोड़ा सा माइल्ड सा बज इसमें आ सकता है फुट पेग में, पर हैंडल बार में या सीट में कोई भी वाइब्रेशन या बज कुछ भी नहीं है। जब आप फिफ्थ और सिक्स्थ गियर में या तक कि फोर्थ गियर में भी आप अगर 4000 आरपीएम तक रेव कर दें तो कोई भी वाइब्रेशन आपको दिखाई नहीं पड़ता है, कोई भी बज या कोई भी वाइब्रेशन कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है किसी भी सेक्शन में, चाहे वो हैंडल बार हो, चाहे वो फुट पेग हो, चाहे वो सीट हो, कहीं पर भी कोई भी बज नहीं है, एकदम स्मूथ सेल कर जाता है ये बाइक। दिस बाइक इज एक्सट्रीमली फ्रीकेबल, इट हैंडल्स लाइक अ ब्रीज। इसका हैंडलिंग 10/10 है, इसका फ्रीकेबिलिटी 10/10 है, एकदम अनमैच्ड, बहुत ही बेहतरीन। इसका ओवरऑल राइडिंग कंफर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसको 9.5 आउट ऑफ 10 देंगे। क्यों 9.5 आउट ऑफ 10 देंगे, क्यों 0.5 कम देंगे? क्योंकि इसका जो रियर इंक्लाइंड सीट है जो आपको सामने की तरफ थोड़ा सा लीन होके बैठने के लिए मजबूर करता है, ये मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं कम्यूटर सेगमेंट का मोटरसाइकिल और स्कूटर से आया हूँ ऐसे स्पोर्टी मोटरसाइकिल में, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये इरिटेटिंग होता है। पर अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ कैसे इसे मैनेज किया जाता है, कैसे इसके ऊपर कंफर्टेबली बैठा जाता है। तो अगर हम सम अप करें तो इसका सीटिंग पोजीशन एक कमांडिंग पोजीशन है, इसमें गियर में डाल के विदाउट थ्रॉटल यूसेज आप धीरे धीरे सेल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप 6 गियर में भी 30 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। सस्पेंशंस आर परफेक्टली ट्यून्ड
Gear shifts are smooth and reassuring. Vibration tends to be zero. That means this is a smooth bike, smooth engine. Bike is extremely flickable and handles like breeze. Handling में, flickability में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. Riding comfort at par. From the makers of Hayabusa and GSX-R, this is truly a born of greatness. So if you are thinking of Suzuki Gixxer 250, you can definitely go for this. This is one of the best motorcycle available in 2 lakhs Indian rupees price range. तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन. नमस्कार.